शब्बन गिल एंड कंपनी को बहुत बहुत भाई, एक तो मैं बता दूं, बार बार मेरे को कह रहे हैं शब्बन शुभमन जो भी है ना, मेरा आप मतलब समझ गए ना यार, कमेंट्स में लिख रहे हैं कि यार शब्बन शुभमन, भाई थोड़ा सा हम पाकिस्तानी, हमारे नाम में फर्क होता है लेकिन हमारी मोहब्बत कायम है। तो शुभमन गिल एंड कंपनी को बहुत बहुत मुबारक हो। अब आप देखो यार, महमूद भाई की बात को आप लोग मानते नहीं हो। महमूद भाई कह रहे थे टीम इंडिया कमबैक करेगी, आपके कमेंटेटर्स दिनेश कार्तिक और वो माइकल एथर्टन सारे कह रहे हैं फ्लैट विकेट है। अब फ्लैट विकेट में भी आकाशदीप ने ऐसे पौधे उगाए ना कि हुलिया बिगाड़ दिया है यार। आप ये देखो, पहला टेस्ट आप हार गए, ठीक है, हिसाब किताब आपका जनाब बराबर हो गया, 5 विकेटों से शिकस्त दी, 371 रन भारत से नहीं बने। उसके बाद भारत ने फिर कैसा हिसाब किताब किया, 608 रन का टारगेट दिया है। और शब्बन गिल जिस तरीके से खेले भाई, उन्होंने 2 सेंचुरियां जड़ी, कई रिकॉर्ड, और एजबिस्टन बर्मिंघम में पहली बार भारत टेस्ट मैच जीता है। और आप ये देखो कितने रन से जीता है, 336 रन से। उसके बाद शब्बन गिल भाई और आकाशदीप भाई ऐसा विकेटें भाई, टोटल 5 विकेटें उसने ली, पहले ली। उसके बाद जनाब सिराज भाई ने जो काम दिखाया, अच्छा सिराज ने जो 8वां कैच दिया ना, वो जो कहते हैं ना कैचेस विन द मैचेस, आप उसमें देखो 8वें नंबर 8 विकेटें गिरी हुई थी, सिराज ने वो खतरनाक कैच लिया है ना कि जिसने मूवमेंट बदल दी। लेकिन अगली बॉल पे भाई ने ऐसा लुप्पक कैच छोड़ दिया ना, हंस रहे थे। ये क्रिकेट की खूबसूरती है। अच्छा, अब मैंने ये देखा है कि कैच छोड़ने पे ना कोई बहुत ज्यादा इतनी इंटेंस क्रिकेट हो गई है, कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं करता। लेकिन अगर हम मजमूई तौर पे देखें कि हारने के बाद 5 टेस्ट मैच की सीरीज जो कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, उसके अंदर शब्बन गिल आए और जनाब बुमराह भाई, अब बुमराह भाई पे तो अलहदा बात करेंगे, दुनिया के अंदर इस टाइम हॉट टॉपिक चल रहा है। जनाब बुमराह भाई को रेस्ट कराया गया। सारे इंडियन क्रिकेटर साबिक उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे टेस्ट के दरमियान 8 दिन का वक्फा था भाई, वर्कलोड मैनेजमेंट गई, वो मैं जुमला नहीं कह रहा जो आप समझ गए होंगे ना, इंडिया पाकिस्तान में चलता है, 8 दिन का था यार, उसके ऊपर क्या वर्कलोड मैनेजमेंट है। लेकिन भाई इंडिया के पास बॉलर जिस तरीके से आ रहे हैं, ये नया बॉलर आकाशदीप, और उसने जिस तरीके से बॉलिंग कराई है चढ़कर, मतलब वो स्पीड जो थी ना सारी ये बढ़ गई हैं। थोड़ा सा हम कंप्लीट देख लें भाई। इंग्लैंड ने फिर टॉस जीता, फील्डिंग की भारत को दी, भारत ने जनाब 587 रन किए, 269 शुभमन गिल बेहतरीन इनिंग खेली, जसवाल 87 और 89 रविंद्र जडेजा। उसके बाद जनाब अगर हम बात करें तो इंडिया की जब बैटिंग, इंग्लैंड की बैटिंग है, इंग्लैंड ने किए 407 रन, और उनकी तरफ से जनाब हैरी ब्रोक ने 158 और जेबी स्मिथ ने जनाब 184 रन किए। और विकेटें जो ली भाई भारत की तरफ से, आकाशदीप ने 4, मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें हासिल ली। ये वो मोहम्मद सिराज है जिनको आपको ऐसे की तैसे आपके सीनियर खिलाड़ी कह रहे हैं कोई कोच ढूंढ के लाओ जिस सिराज को मशवरा दे कि तू रिटायरमेंट ले ले, तो भाई फिर तू आजा पैड बांध के, तू खेलेगा क्या करेगा। उसके बाद जनाब फिर इंडिया की जब बारी आई तो इंडिया ने 427 रन बनाए, शबन भाई ने फिर 161 रन की इनिंग खेली और 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दिया। बड़ा ब्रेव डिसीजन था। 5वें दिन आपको बारिश भी मिली, थोड़ा सा खेल भी रुका, लेकिन ये डिसीजन होते हैं। बात यह कि अगर आप 6 सारा दिन जाया कर दे तो शायद इंग्लैंड ये टेस्ट मैच बचाने में कामयाब हो जाता। लेकिन 66-65 रन ऋषभ पंत ने बनाए और रविंद्र जडेजा ने 16 रन। अबे भाई ऋषभ पंत जो है, अभी वो मैं देख रहा था प्रोग्राम कपिल शर्मा का, क्या जुबले मारता यार। गौतम गंभीर ऐसे, वो तो जिसे कहना चाहिए ना बिल्कुल हल्का आदमी नहीं है, मजा आई है। मतलब वो कॉमेडी कपिल शर्मा कर रहा था, ये उसको बात बात के जवाब दे रहा था। उसमें चहल भी था और आपका यशवंत भी था और बहुत सारे लोग थे। उसके बाद भाई फिर इंग्लैंड जनाब 271 रन पर आउट हो गया और भारत ये टेस्ट जो है वो 336 रन से जीत गया। और इसके अंदर अगर हम बात करें, आकाशदीप ने 21 ओवर कराए, 6 विकेटें हासिल की, 2 मेडन और इकोनॉमी रेट उनका 5.67 था। सिराज ने 1 विकेट ली। और इसके बाद अब जो है वो लॉर्ड्स के अंदर मैच होगा जुमेरात को, तो अब सीरीज हो गई है बराबर और भारत जो है वो चढ़ गया। बुमराह जो है तीसरे टेस्ट मैच में बहुत आराम कर लिया, बुमराह भाई होंगे साथ। और मैं आपसे बार बार ये कहता हूं ना कि टीम की जो कलेक्टिव एफर्ट होती है ना, वो आपको लेकर चलती है। हर आदमी कह रहा था कि यार ये फ्लैट विकेट है, इस पे 20 दफा आउट करना खिलाड़ी, 20 खिलाड़ी आउट करना किसी इनिंग के 2 दफा बहुत मुश्किल होगा। लेकिन बात वही आती है कि यार भारत जिस तरीके से खेला और मुकम्मल तौर पर, और सबसे बड़ी बात यह कि यार 21-21 ओवर करा रहे हैं, बुमराह करा रहा है, ये टेस्ट है। और आपके माशाल्लाह फास्ट बॉलर को अनफिट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अब हम ये इससे ना परेशान, वो उससे क्या कहते हैं, जोच रहे हैं हम वो ना परेशानी से कि हमारे फास्ट बॉलर हारिस भाई ये जो जोर डालता है
वो जनाब फ्लैट हो जाता है। खैर उस पर हम अलहदा बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने खेला है, और कप्तान जब तक आपका लड़ाका तैयारा नहीं होगा टीम नहीं जीत सकती। अगर आप पिछले कप्तान भारत को उठा के देखें तो पाकिस्तान और भारत के अंदर फर्क ये आ रहा था कि बाबर और ये जो कप्तान थे इनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं थी। शान मसूद टेस्ट में जाता था टिन, बाकी भी नहीं। लेकिन आप ये देख लें कि आपके रोहित शर्मा हो गए, गंगोली हो गए, धोनी हो गए, तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए, ये सारे जब इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, टेस्ट क्रिकेट ही असल क्रिकेट है। आप वहां पर अब मुझे बताओ ना, सिराज, आकाशदीप और इन सब ने 22-22 ओवर टेस्ट में कंटिन्यूसली एक इनिंग में कराए, तो यार इनके लिए 4 ओवर की क्रिकेट क्या होगी। जो 21-22 ओवर टेस्ट में कराएगा, और टेस्ट की प्रैक्टिस के अंदर आप देखो कि वो कितने वो कराएगा, कितनी चीजें कराएगा, वहां जाने के बाद ही फिर वो खेलेगा ना। तो बेहतरीन जिसे कहना चाहिए कि उन्होंने अपनी एफर्ट दिखाई। और उसके बाद अब तीसरा लॉर्ड्स, जिसको कहते हैं कि मैक ऑफ क्रिकेट कहते हैं, वहां पर जो तीसरा मैच होगा, अब वो बराबर होगा ना यार। दोनों टीमें ऐसी की तैसी करके आई हुई। जोफ्रा आर्चर को उन्होंने नहीं खिलाया, और वो साकिब बशीर कौन सा, उसने एंड में वो कहते हैं ना जब चिराग बुझ रहा होता है तो उसमें थोड़ी सी रोशनी आती है, उसने टपट के जनाब एक 6 उससे मार दिया, तो बहुत अच्छी बात थी। अब तीसरे टेस्ट मैच की तरफ हम जाएंगे। मुझे नहीं लगता है सिर्फ बुमराह आएगा। बुमराह आएगा तो इसमें से आप किसको बिठाएंगे, इसलिए कि आपको देखिए सिराज भी अच्छी बॉल कर रहा है, आकाशदीप भी कर रहा है, मेरा ख्याल स्पिनर या कोई और स्पिनर में से किसी को बिठाया जाएगा। बैट्समैन में तो कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं होगी। इस टेस्ट मैच में भारत ने 3 तब्दीलियां की थी, लेकिन अब विनिंग कॉम्बिनेशन है। नॉर्मली ये कि विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ा और छोड़ा नहीं जाता है। अब तीसरा टेस्ट मैच जो होगा उसमें बुमराह की आमद होगी, और शुभमन गिल जो है इस वक्त वो ऐसे टेक ऑफ पोजीशन में चढ़ गए। आप मतलब देखो, इस दूसरे टेस्ट मैच में भी और पहले में भी उन्होंने कई रिकॉर्ड हैं जो अपने नाम किए हैं कि पहली दफा जीते, इतने ज्यादा रन इंडिया से बाहर, अजहर का रिकॉर्ड तोड़ा, कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा, तो ये भाई बहुत अच्छी बात है। और इस वक्त जिस तरीके से इंडिया यूनाइट होकर खेल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और गौतम गंभीर की अगर हम कोचिंग की तारीफ ना करें तो ये ज्यादती होगी। बड़ा स्लो रहने वाला कूल एंड काम। अब आप देखें कि राहुल ड्राइवर के बाद जब ये आया, शुरू में ऐसा लग रहा था कि कुछ है, लेकिन भाई वर्ल्ड कप भी जीत गए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए, तो गौतम गंभीर के सितारे भी बहुत ऊपर है। और मुझे हैरत हुई कि यार आप देखो, हम लोग तो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन भारत के अंदर रवि शास्त्री कल कह रहे थे मैं एक टेस्ट का कप्तान रहा, और फिर माइकल एथर्टन से कह रहे थे यार क्या वजह तुम्हें हटा दिया गया, क्या हुआ, लेकिन वो 7 साल कोच रहे हैं इंडिया के। इसी तरीके से आप देखें कि राहुल ड्राविड एक तवील अरसे तक रहे, और उसके बाद अब गौतम गंभीर है। तनकीद इन पर बहुत ज्यादा हुई, लेकिन इनको हटाया क्या, सोचा भी नहीं गया उस तरफ। और उसके बाद टीम इंडिया आहिस्ता आहिस्ता सेट होना शुरू हो गई, जेल होना शुरू हो गई, आपस में एक दूसरे में इमर्ज होना शुरू हो गई। मैं आपको बताऊं, ये जो टीम है ना इस वक्त नई है कदर, इसमें से बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो जा चुके हैं, लेकिन ये सब के आईपीएल में भी खेलते हैं, सब खेलते हैं। तो एक अच्छे फॉर्मेट, एक अच्छे कलेक्टिव एफर्ट के साथ टीम आगे बढ़ रही है। और अब देखना है कि तीसरा टेस्ट मैच जो कि लॉर्ड्स में खेला जाएगा वो किसके नाम होता है। उस हद तक इंतजार करो और शार्ट हो जाओ।